टाटा की कंपनी ने सरकारी खजाने को लगाया बहुत बड़ा चूना। टाटा समूह की कंपनी पर सरकार की बहुत बड़ी कीमत बकाया। टाटा कम्युनिकेशंस को 645 करोड़ का जल्द करना होगा भुगतान। देश में टाटा समूह का बहुत बड़ा नाम है और इसे एक ईमानदार और नियमों का पालन करने वाले समूह के तौर पर देखा जाता है। लेकिन सीएजी की एक रिपोर्ट ने टाटा ग्रुप को कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस ईमानदारी और जिस विश्वसनीयता के लिए टाटा की पहचान है, उसी टाटा पर बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। क्या की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि टाटा समूह की एक कंपनी ने सरकारी खजाने को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सीएजी का कहना है टाटा कम्युनिकेशंस ने वित्त वर्ष 2006-07 से 2017-18 के दौरान अपनी आय कम करके दिखाई है, जिसका सरकार को नुकसान उठाना पड़ा है। मीडिया में टाटा समूह की टाटा कम्युनिकेशंस कंपनी की चर्चा जोरों पर है। सीएजी की रिपोर्ट के हवाले से बताया जा रहा है कि नेशनल लॉन्ग डिस्टेंस, इंटरनेशनल लॉन्ग डिस्टेंस और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आईटी लाइसेंस के संदर्भ में लाभ हानि विवरण और बहीखाते के संबंध में 2006-07 से 2017-18 के दौरान समायोजित सकल राजस्व ब्यौरे के ऑडिट से पता चलता है कि 13,252.81 करोड़ रुपए तक का सफल राजस्व कम दिखाया गया है, जिसकी वजह से लाइसेंस शुल्क में कमी आई है। कंपनी पर कितना बकाया? सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने कंपनी से लाइसेंस फीस के रूप में सिर्फ 305 करोड़ 25 लाख रुपए वसूल किए हैं, जबकि रिपोर्ट कहती है कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस के आकलन के हिसाब से बने 305 करोड़ 25 लाख रुपए के लाइसेंस फीस को घटाने पर संबंधित अवधि में कंपनी के ऊपर 645 करोड़ रुपए का बकाया बनता है। इस रकम को कंपनी से मांगा जाना चाहिए और इसे वसूल किया जाना चाहिए। सरकारी खजाने को और ज्यादा हो सकता था नुकसान। 645 करोड़ के नुकसान से भी ज्यादा नुकसान हो जाता अगर समय रहते पता नहीं लगाया गया होता। सीएजी ने कहा है कि स्पेक्ट्रम चार्ज के लिए मिनिमम रेट एजीआर के 0.15% को कंसीडर करें तो भी सबसे ज्यादा उदार कैलकुलेशन में ई और वी बैंड के एक कैरियर में ही 67 करोड़ 53 लाख रुपए रेवेन्यू के नुकसान का अनुमान निकलता है। साल 2020-21 के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों ने जो औसत एजीआर की जानकारी दी है, उसके हिसाब से मात्र एक सर्किल में रेवेन्यू को हुआ सालाना नुकसान 3 करोड़ 30 लाख रुपए हो जाता है। ई और वी स्पेक्ट्रम की नीलामी में हुई देरी से रेवेन्यू को जो नुकसान हुआ, उसका आंकड़ा महज सांकेतिक है। रेवेन्यू का वास्तविक नुकसान इससे ज्यादा भी हो सकता था। अब कंपनी इसकी भरपाई कैसे करेगी और उसके बाद जो फ्रॉड ईमानदार छवि रखने वाले टाटा ग्रुप की टाटा कम्युनिकेशंस कंपनी ने किया है, उसकी कंपनी को क्या सजा दी जाएगी? आप टाटा कम्युनिकेशंस की तरफ से सरकारी खजाने को हुए इस नुकसान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।